नमस्कार, जनसत्ता के ऑनलाइन वीडियो चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे अगस्ता वेस्टलैंड डील में हुए एक घोटाले पर। इस घोटाले को लेकर इटली की एक अदालत ने हाल ही में एक फैसला सुनाया है। फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद है मेरे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक भट्टाचार्य जी। अभिषेक जी, आपका स्वागत है। तो आज हम जानना चाहेंगे कि इस मामले में अभी हाल ही में ताज़ा अपडेट क्या है। देखिए, इस मामले को समझने के लिए सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि को समझना होगा। फरवरी 2010 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने इटली की कंपनी है फिनमैकेनिका, उसकी एक सब्सिडरी है, ब्रिटिश सब्सिडरी है जिसका नाम है अगस्ता वेस्टलैंड, उसके साथ 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीदने की एक डील की थी। ये जो हेलीकॉप्टर्स थे, इनका इस्तेमाल प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री जो बहुत वीवीआईपीज़ हैं इनके लिए इस्तेमाल होना था। 3600 करोड़ रुपए की करीब ये डील थी और ये डील जब हो गई उसके कुछ सालों बाद ये मामला आया कि इसमें कुछ घोटाला हुआ है, जिसके बाद 2013 में इस डील को कैंसिल कर दिया गया था। ताज़ा मामले की बात करें तो इटली की अदालत में जो फैसला आया है उसके मुताबिक कोर्ट ने ये माना है कि इस डील में भ्रष्टाचार हुआ था और कंपनी ने इस डील कॉन्ट्रैक्ट को पाने के लिए 250 से 300 करोड़ रुपए के आसपास, वैसे अमाउंट सबको अलग अलग बता रहा है, इतने अमाउंट घूस के तौर पे दिया। ये घूस भारत के टॉप अफसरों से लेके बड़े नेताओं तक को दी गई है, ये कोर्ट के फैसले में कहा गया है। ओके, तो इस मामले में जो कांग्रेस को आरोप लगाए गए हैं वो किस तरीके के आरोप हैं? देखिए, कांग्रेस के ऊपर आरोप जो लगाए जा रहे हैं वो कोर्ट के फैसले का हवाला देकर किया जा रहा है। हालांकि कोर्ट के फैसले की पूरी कॉपी अभी किसी के पास है नहीं, लेकिन जितनी भी जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स में आई है उसके मुताबिक पहला तो ये है कि कोर्ट ने ये कहा है कि जो यूपीए सरकार थी उन्होंने इसमें किसी तरह की मदद नहीं की, इस जांच में मदद नहीं की। जो डॉक्यूमेंट्स उनसे मांगे गए थे वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं कराए। दूसरा जो कांग्रेस का इसमें जिस तरह से नाम आ रहा है वो ये है कि कोर्ट के फैसले से जो डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड हैं उन डॉक्यूमेंट्स में सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल और तत्कालीन एनएसए, इनका नाम है। हालांकि ये इसमें कहीं जिक्र नहीं है कि इन्होंने किस तरह की इसमें गड़बड़ी की या नहीं की, लेकिन उनके नाम का जिक्र है। जिसका सीधे जिक्र है या जिसको सीधे आरोपी बताया गया है वो है तत्कालीन वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी। कहा गया है कि उन्होंने इस मामले में मतलब एक बड़ी भूमिका निभाई और उन्होंने मानकों में फेरबदल की, जिसकी वजह से अगस्ता वेस्टलैंड को ये कॉन्ट्रैक्ट मिल सका। तो कांग्रेस के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, इन आरोपों को लेकर कांग्रेस किस तरह की सफाई दे रही है? देखिए, ऐसा उम्मीद की जा रही थी कि कांग्रेस बैकफुट पे आएगी, लेकिन कांग्रेस ने तुरंत इसका जवाब भी दिया है और काफ़ी कड़ाई से जवाब दिया है। कांग्रेस की तरफ से तो सबसे बड़ी बात यही कही जा रही है कि अगर उनके तरफ से कोई गड़बड़ी की जाती या किसी तरह का कोई घोटाले की बात होती तो वो खुद ही इस मामले की सीबीआई जांच नहीं कराते। कांग्रेस ने न केवल इसमें जांच कराई है बल्कि कुछ एक्शन भी लिया है। इसके अलावा कांग्रेस दूसरी सफाई क्या दे रही है, वो हमला कर रही है बीजेपी पे कि कांग्रेस ने उस पर्टिकुलर कंपनी को, अगस्ता वेस्टलैंड को ब्लैक लिस्टेड कर दिया था, उसे काली सूची में डाल दिया था। लेकिन मेक इन इंडिया के कार्यक्रम में मोदी सरकार ने उसी को अपने यहाँ न्योता दिया। तो कांग्रेस ये पूछ रही है कि जिस कंपनी को उन्होंने ब्लैक लिस्टेड कर दिया था उसको किस आधार पे वापस बुलाया गया और मेक इन इंडिया के इवेंट में उन्हें बुलाया गया। तो इटली की अदालत ने तो इस मामले में एक फैसला सुनाया है। तो भारत में अगर देखा जाए तो भारत इस मामले को लेकर किस तरह की कार्रवाई कर रहा है? देखिए, भारत में कार्रवाई तो हो ही रही है। सबसे पहले तो यही था कि 2010 में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बाद में 2013 में इस कॉन्ट्रैक्ट को होल्ड पे डाल दिया गया और 2014 में इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल ही कर दिया गया। इसके अलावा जो कंपनी का जो पैसा कुछ जमा कराया था सरकार ने, उसे उन्होंने जब्त कर लिया। इसके अलावा ब्लैक लिस्टेड कर दिया। सीबीआई भी जांच कर रही है इस मामले में। देश में जहां तक जितनी जांच है, मतलब मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से तो यही पता चल रहा है कि उतनी जांच पूरी हो चुकी है और जिस जांच के लिए उन्हें सीबीआई को विदेश जाना पड़ेगा या विदेशी एजेंसियों के सहयोग की बात है तो उस सहयोग को लेकर तमाम एजेंसियों को लेटर लिखे जा चुके हैं। जैसा कि आपने बताया था कि इस डील में कुछ लोगों को घूस दी गई थी, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि घूस किस लिए दी गई थी? देखिए, जब इन हेलीकॉप्टर्स को वीवीआईपी हेलीकॉप्टर्स को खरीदने की बात हुई थी तो एयरफोर्स ने जो सबसे बड़ी शर्त रखी थी वो ये थी कि ये हेलीकॉप्टर्स काफ़ी ऊंचाई तक उड़ान भर पाएँ। तो उन्होंने जो ऊंचाई के लिए जो मानक तय कर रखे थे वो मानक ऐसे थे जिसकी वजह से अगस्ता वेस्टलैंड और कई कंपनियां बाहर हो गई थी इस दौड़ से।
तो अब आरोप यही लग रहा है कि ये घूस के पैसे दे के इन मानकों को बदलवाया गया, जिसकी वजह से ऑगस्टा वेस्टलैंड वापस इस दौड़ में शामिल हुई और घूस के पैसे से ही या घूस दे के ही वो किसी तरह से इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल कर पाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद यह वीडियो देखने के लिए। हमारे अन्य वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जनसत्ता का यूट्यूब चैनल।